बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 का आज का हमारा सेशन एनेक्जर ए है और ये चैप्टर 3 का पार्ट है जिसमें रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट रिसीट्स। ऑडिट रिसीट्स कौन सी हैं? यानी कि वो चीज़ें जो आपने रिसीविंग की हैं, स्पेशली जो रेवेन्यूज़ की बात होती है, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कलेक्शन करती है, उसका ऑडिट होना कि प्रॉपरली ये रेवेन्यू कलेक्टेड है, इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, इस हवाले से। तो ये रेगुलेशंस हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट रिसीट्स, यानी कि वो रेगुलेशन जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा ताकि हम ऑडिट जब कंडक्ट करें जो रिसीट्स हुई हैं वो प्रॉपरली हो सके। ये इसका पर्पज़ है, ये इसका टाइटल है। तो इस हवाले से आज के जो हमारे 3 पॉइंट्स हमने इसमें कवर करने, पहले इसको गो थ्रू करते हैं, फिर उस पर समरी पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमने क्या करना है, इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ टू सी दैट ऑल रेवेन्यूज़ और अदर डेट्स ड्यू टू गवर्नमेंट। यहाँ पे तो एक याद रखें कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की आगे फर्दर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और आगे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर फिर डिवीजन्स होती हैं, डिवीजन्स के अंदर आगे डिपार्टमेंट्स होती हैं और हम किसी एक डिपार्टमेंट का केस ले रहे हैं। लेट्स सपोज एक डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट ने जो भी उसको मैंडेट दिया गया है, उसने कलेक्शन करनी है टैक्स के हवाले से या जितने भी, तो ये उसका काम बनता है कि वो प्रॉपरली जितने भी उसने कलेक्शन करनी है, रेवेन्यूज़ इकट्ठा करना है, वो करे। ये किसकी ड्यूटी? इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़। यहाँ पे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को कौन रन करता है? उसकी जो भी डीजी होता है या सीईओ होता है या जो भी आप उसकी डेजिग्नेशन देते हैं। विच हैव टू ब्रॉट टू अकाउंट दैट ऑल रेवेन्यूज़ और अदर डेट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ने हासिल करने हैं या जो जमा करना है या फ़ंड कलेक्ट करना है लोगों से किसी भी सूरत हाल में, जो उसको मैंडेट दिया गया डिपार्टमेंट को, उसके हवाले से, वो टैक्स है, वो कोई फ़ाइन है, वो कोई रॉयल्टीज़ है, कोई भी उसका मैंडेट जो दिया गया होगा उसके मुताबिक। विच हैव टू बी ब्रॉट टू अकाउंट, उसको फ़ौरन से अकाउंट में लेके आना होगा, यानी कि उसके गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा। आर करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली असेस्ड, कि ये जो फंड्स आने हैं, लेट्स सपोज 1 मिलियन है यहाँ से, 2 मिलियन यहाँ से है, 3 मिलियन यहाँ से है, तो ये आज की जब बात हो रही है तो दोबारा भी जब इसको असेस किया जाएगा, उसको प्रॉपरली असेस किया गया है और टाइम एंड अगेन इसको असेस करते रहें। रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड, फिर जब इसको असेस करने के बाद इसको रियलाइज़ भी करें, इसको कलेक्ट करें और इसको क्रेडिट करें, कहाँ से? गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो कि पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा। एंड एनी इन्वेस्टिगेशन बाय ऑडिट, और इसके अलावा फिर फर्दर क्या होगा कि इसकी अगर कोई ऑडिट इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, मस्ट बी सो कंडक्टेड एज नॉट टू इंटरफेयर विद द एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ऑडिट का, यहाँ पे ये कहा गया कि ऑडिट का मकसद ये नहीं है कि एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंटरफेयर करे, बल्कि वो चेक करे कि प्रॉपरली ये डिपार्टमेंट का जो तरीक़ेकार है वो ठीक है, एज़ पर रूल्स है, जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट इसको करना चाहिए था, असेसमेंट करनी चाहिए थी, वो की हुई है, प्रॉपर तरीक़ेकार अमल में लाया गया है। ऑडिट शैल, ऑडिट अलग है, डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज़ ने अपना फंक्शन करना है वो अलग है। जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ अपना फंक्शन कर रही हैं उसी को ही ऑडिट वालों ने आके टेस्ट करना होता है कि प्रॉपरली काम हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑडिट शैल हाउ एवर हैव द पावर टू एग्जामिन, अब यहाँ पे ऑडिट को एक तो कहा गया कि ये इंटरफेयर नहीं करेगा एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, साथ ही कहा गया कि हाउ एवर हैव द पावर टू एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द सम्स ब्रॉट टू द अकाउंट। ये जो अकाउंट में यहाँ पे पैसे कलेक्ट किए गए, रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए गए, उनको प्रॉपर अकाउंट में लाया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंट होगी उसकी जितनी रिसीट्स हैं उनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर भी किया गया और अकाउंट में लाया गया इन सच मैनर एंड टू सच एन एक्सटेंट एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो जिस डिपार्टमेंट को मैंडेट दिया गया है उस मैंडेट के मुताबिक ही ऑडिट वाले डिटरमिन करेंगे इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल। और ये ऑडिट का काम किसके साथ कंसल्ट करना है? अकाउंटेंट जनरल के साथ। तो जहाँ पे कोई मामला होगा उसको आगे फिर रेज़ किया जा सकता है।
एक तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ ज़िम्मेदार हैं जो उनको मैंडेट दिया गया है एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कि उन्होंने वो फंड्स असेस करने हैं, कलेक्ट करने हैं और अकाउंट्स में गवर्नमेंट के जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उसमें जमा करवाने हैं। अब ये जो तरीक़ाकार उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फ्रेम करके दिए हैं या वो उनकी एप्लीकेशन के लिए फर्दर डिपार्टमेंट रूल्स बनाती है ताकि हम उन कवानीन को अप्लाई कर सकें जो गवर्नमेंट ने उनको मैंडेट दिया है। तो ऑडिट का काम है उनको चेक एंड बैलेंस करना और ऑडिट फिर कंसल्ट करती है अकाउंटेंट जनरल के साथ वक्तन फ़वक्तन ताकि जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उसमें कोई फ्लॉज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आ गया, होप सो कि आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट की बात हो रही जो पहले हम डिपार्टमेंट पे बात कर चुके हैं, उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करने दी चीफ एम शुड बी टू असर्टन दैट एडिक्वेट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स हैव बिन फ्रेम। यहाँ पे क्या यकीन है, द चीफ एम यानी कि जो मेन मकसद है एम ऑडिट का है, शुड बी टू असर्टन दैट एडिक्वेट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स हैव बीन फ्रेम टू सिक्योर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट कि उसको प्रॉपरली असेस किया गया है, रेगुलेशन मौजूद हैं, कलेक्शन के भी तरीक़ाकार मौजूद है एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज़, जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए गए उनको प्रॉपर जहाँ पे भी एलोकेट जो गवर्नमेंट ने दिया गया है तरीक़ाकार उसके मुताबिक एलोकेशन उनकी हुई है। एंड टू सी बाय एन एडिक्वेट डिटेल्ड चेक, इसके अलावा क्या करना है, एंड टू सी बाय एन एडिक्वेट डिटेल्ड चेक दैट एनी सच रेगुलेशन एंड प्रोसीजर आर बीइंग ऑब्जर्व, कि एक चेक लगाया जाएगा, एक एडिक्वेट तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा जिसको अप्लाई करने के बाद ये देखा जाएगा कि ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, रैंडमली सिर्फ उनको फ्रेम करके रख नहीं दिया गया बल्कि उनको प्रॉपरली लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई भी किया जा रहा है। ये ऑडिट का काम है। इन द ऑडिट ऑफ रिसीट्स, यानी कि जब रिसीट्स का ऑडिट हो रहा होगा तो ऑर्डिनरीली द जनरल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पार्टिकुलर। यहाँ पे ये बात की कि जो जनरल प्रोसीजर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल केस को लेके चलें और उसको स्पेसिफिक होके देखें, बल्कि जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं ऑडिट के हवाले से। तो ये डिपार्टमेंट को ओवरऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली कि वो वैलिड हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है और जनरली देखा जाएगा सारी चीज़ों को। तो ये है ऑडिट का मैंडेट जो देखा जाएगा। नंबर 3 पे है, इन द ऑडिट ऑफ रिसीट्स इट वुड बी नेसेसरी, जब रिसीट्स का ऑडिट हो रहा है ये ज़रूरी है, इन द केस ऑफ अ डिपार्टमेंट विच इज़ अ रिसीवर ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि एक ऐसी डिपार्टमेंट जो पब्लिक मनी रिसीव भी करती है, तो उसका क्या देखा जाएगा, टू असर्टन व्हाट चेक्स आर इम्पोज्ड अगेंस्ट द कमीशन ऑफ इरेगुलरिटीज़ एंड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ कलेक्शन एंड अकाउंटिंग एंड टू सजेस्ट एनी अप्रोप्रिएट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसीजर, कि जो तरीक़ाकार है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा किए गए हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन रखा गया कि कोई भी इरेगुलरिटी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है या उसको प्रॉपरली डिटरमिन किया जा सकता है और वो नज़र में आ जाएगा, वो तरीक़ाकार मौजूद है। इसके बाद ऑडिट माइट फॉर इंस्टेंस सजेस्ट इन पार्टिकुलर केस दैट अ टेस्ट इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट, तो ऑडिट जो है वो एक सजेस्ट दे सकता है मिसाल के तौर पे कि आप इंस्पेक्शन करें, यानी कि टेस्ट इंस्पेक्शन एक टेस्ट के तौर पे एक केस को लेके चलें कि आप कैसे कैसे करते हैं और उनमें कहाँ कहाँ पे चेक एंड बैलेंस आता है, तो वहाँ पे ऑडिट ऑब्जर्व करेगा कि एक्चुअल जो चेक लगाने से या टेस्ट इंस्पेक्शन होने से क्या रिज़ल्ट आए थे और एक्चुअल रिज़ल्ट क्या रहे। आउट बाई कंपेयरिंग अ सैम्पल सेट ऑफ रिसीट काउंटर फॉइल्स विद द रिसीट्स एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर्स और अदर डेटर्स, कि जो टैक्स पेयर्स हैं और जो डेटर्स हैं उनके हाथ में क्या होता है एक्चुअली जब उनको स्टडी किया जाता है और जब वो टैक्स पे करते हैं तो क्या वो अपनी लाइबिलिटी प्रॉपरली उसी तरीके से पे कर रहे हैं जो उनकी बनती है। तो टेस्ट इंस्पेक्शन भी वक्तन फ़वक्तन करें ताकि कोई भी उस चीज़ से बच ना पाए। द रिज़ल्ट ऑफ सच एन इंस्पेक्शन बीइंग मेड अवेलेबल टू ऑडिट, तो जो इस तरह की एक टेस्ट इंस्पेक्शन होगी उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी ऑडिट को आप सामने रखें कि हमने टेस्ट इंस्पेक्शन ये की थी और उसके ये रिज़ल्ट्स आए थे और हम भी वाकई ही इतनी कलेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए कोई वायलेशन नहीं है, जो रेगुलेशंस को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उनके रिज़ल्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल किस्म के हैं, फाइनेंस के रेलेवेंट ये चीज़ें हैं। जब एक्चुअली ये काम आप कर रहे होते हैं या बिज़नेस ऑपरेट कर रही होती है तो उनको अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए एक डिपार्टमेंट का काम होता है रन करना,
ऑडिट ने उस प्रोसीजर्स को आके चेक करना होता है कि वो जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं ठीक किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। यही अल्टीमेटली इन 3 पॉइंट्स का भी मकसद था। सो इन नो केस हाउएवर शुड इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज बी मेड, यानी कि किसी भी तरह से इन नो केस हाउएवर should independent inquiries be made among the taxpayers or the general public. Audit should confine itself to calling upon the executive to furnish necessary information and यहाँ पे ऑडिट का मकसद क्या है कि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट को लेके चल रहे होते हैं, उनको इस काबिल करना कि वो इंफॉर्मेशन सामने उनके लेके आएँ। इन केसेस ऑफ डिफ़िकल्टी, अगर उनको कोई मुश्किल आ रही है, इट शुड कन्फर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड as to the best means of obtaining the evidence which it require। कि अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उस डिपार्टमेंट की हैं, जो इस एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट की हैं, या जो भी डिपार्टमेंट होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करना और उनको वो समझा दें ऑडिट वाले कि ये हम चाहते हैं, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम इसकी बेसिस पे अपनी एक ओपिनियन मेंटेन कर सकें। सो ऑडिट का पर्पज़ ओवरऑल सुपरवाइज़ करना होता है। सो ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम समरी करें तो एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी क्या होती है, एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग, रियलाइजिंग एंड क्रेडिटिंग ऑल रेवेन्यू और डेट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट promptly and accurately. Audit should not interfere with the executive responsibility but has the power to examine the correctness of amounts brought to the account as determined by the government in consultation with the accountant general। यहाँ पे समरी बता दी कि डिपार्टमेंट को रन करना किसका काम है, एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी है, और ऑडिट जो है वो एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी में इंटरफेयर नहीं करता और अकाउंटेंट जनरल के साथ ऑडिट मिल के उन जो गवर्नमेंट के जो तरीक़ेकार है उसको बेहतर कर सकता है। अब ऑडिट एम क्या है? द चीफ एम ऑफ द ऑडिट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रिसीट्स इज़ टू इंश्योर effective regulations and procedures for assessing, collecting and allocating revenues. The focus should be on general checks rather than specific instances। यानी कि आप जनरल चेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ड्यूरिंग ऑडिट, और ऑडिट का पर्पज़ है कि जो तरीक़ेकार है असेस करने का, कलेक्ट करने का, एलोकेट करने का रेवेन्यू का, वो ठीक चल रहा है। इसके अलावा जो वक्तन फ़वक्तन जो डिपार्टमेंट चेक करेगी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके रिज़ल्ट्स ऑडिट देखेगा कि ये प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है प्रोसीजर्स को। Auditors need to ascertain the checks in place against the irregularities in revenue collection and accounting within government department, ताकि जो regulations हैं या जो check and balance बनाए गए हैं उनको properly implement किया जा रहा है। They can suggest improvements such as test inspection but should not conduct independent inquiries among taxpayers। यानी कि जो taxpayers हैं उनकी जाके independent inquiries ऑडिट वाले नहीं कर सकते, बल्कि उनको एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और द पब्लिक ऑडिट शुड रिक्वेस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जेक्टिव एंड कन्फर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड एविडेंस। अगर कहीं पे मसला आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या एविडेंस मांग सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।